हेलो एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ जस्ट अ मिनट। अब मेरी वॉइस आ रही है आप सब लोगों को? चलो जी, ठीक है। Fine, that's fine. We are going to start today's session just in a minute without wasting the time. Let me set my marker. Okay. चलो, without wasting the time, let us start today's session. आवाज आ रही है सबको? Is my voice clear to you people? सब कुछ ठीक है? जस्ट मेरा जो वीडियो है वो नहीं आएगा, बट कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन पे सारा क्लियर है? ओके, फाइन। सो जिन्होंने जो लास्ट वाली क्लास दी होगी, were present in last class, but we're discussing the questions related to the mixture and the mixture related जो problems थी वो हम कर रहे थे सी सेट में। ठीक है, उसमें से एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन दिखाए थे कुछ। लेट मी शो यू दैट वेरी थिंग। आई एम गोइंग टू रिपीट हाउ मैंने उनको छोड़ा था एज इट इज। हाँ, इनकम रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से हमने करना है आगे। वी डिस्कस्ड अ बिट अ फ्यू क्वेश्चंस that were related to the percentage as well. ठीक है, now let us see this very question. क्या जो भी प्रेजेंट आज है उन्होंने प्रीवियस क्लास जो है वो सारे देखे हैं? I request everyone and I suggest you people to go through those sessions. ठीक है, आप किसी भी टाइम उन वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो। यू कैन गो थ्रू दो सेशंस। ठीक है, अगर आप लोगों को आज जो है क्लियरिटी या कुछ भी आपको लगेगा नया नया, बट काइंड go through those recorded sessions. तो proportion going क्वेश्चन। ठीक है, इनकम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायरेक्टली हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। अगर हम देखेंगे ए और बी अगर हम की बात अगर हम करेंगे,
हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक ये कोई नेटवर्क इशू था, ब्रॉडबैंड में ही कोई इशू था आई गेस, दैट इज व्हाई ये 2 बार जो है डिस्कनेक्ट हो गया। सॉरी फॉर दिस वेरी थिंग। ये हम देख लेंगे, अगर 30 मिनट पे भी ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू यू पीपल? ओके, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। आई होप आपको ये जो है hint we're discussing. Let me set my marker a bit. Okay. जो नए आए हैं उनके लिए वेलकम, ठीक है। यू काइंडली, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, यू काइंडली गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस एज वेल। इट माइट बी, यू माइट फील डिफिकल्ट दिस टाइम। सर एज पर मी आप में ही कुछ हाँ मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने देखा जो ब्रॉडबैंड है उसी की ही कोई, उसी का कोई इशू था। आप लोगों का नेटवर्क ठीक है, ठीक है। तो लेट अस सी, लेट अस मूव अहेड। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज सेइंग द रेशियो ऑफ द इनकम इज a is to b, it is going to be equal to 2 is to 3, ठीक है। एंड दूसरा, मैं ये कहता हूं कि दोनों का, अगर हम दो बंदे हैं, दोनों की जो इनकम्स में जब व्हेन यू आर हैविंग सम इनकम, यू आर डूइंग व्हाट? either you are doing the expenditure or you are doing the saving. So we can say that जो expenditure है और जो saving है, saving can be equalized likewise this income minus expenditure. ये एक relation है between the two, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि the ratio of the A is to B, it is ratio of their incomes for A and B is 2:3, and as far as their expenditure is concerned, उनके expenditure इन्हीं का अगर हम देखेंगे, that is A is to B का जो ratio है, that is going to be equal to 5:9, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो इसमें? मैंने ये कहा कि जो रेशो है, वी कैन से दैट जो इनकम के हिसाब से आप लिख सकते हो, इनकम इज एक्चुअली द 2x डिवाइड बाय 3x, बिकॉज इन रेशो जो कॉमन मल्टीप्लाई होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, यू कैन कैंसल आउट दैट वेरी थिंग। ओके, सो आप कह सकते हो जो आपकी ए की इनकम है वो 2x है, और जो बी की इनकम है दैट इज 3x। Now in the same way, जब when you are talking about the expenditure में b कोई और मल्टीपल होगा जो कि कैंसल आउट हुआ होगा, but it is not going to be the same as x. Let us say that it is going to be the y, ठीक है। I will keep it that a का जो expenditure है that is 5y and b का जो expenditure है that is 9y. And now if we are going to see the relation between the two, you can say that like this, जो a है, ए का मैं ये लिख सकता हूं, जो इसकी इनकम है दैट इज द 2x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज द 5y, ठीक है, माई प्लस सेविंग्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ कैन सेव मंथली इक्वल by equal amount of the 600. So we can directly write, instead of writing x, I will write it as 600, ठीक है। So in the same way, जो b की relation बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, that is going to be equal to the 3x, it is going to be equal to the 9y, sorry, just a minute, ठीक है, ठीक है, it is going to be equal to 9y plus 600. क्या यहाँ तक ये समझ आया सभी को? Is it all clear? ठीक है। Now you can equate both the equations here as this, 2x, ठीक है, minus 5y equal to 600. Another is 3x minus 9y equal to 600. Now यहाँ पे ये linear equations in two variables बन गई। ये इसकी एक equation है, ये इसकी second equation है, ठीक है। Now in order to solve this very thing, you have to get the values of x and y. x का भी वैल्यू निकालना है, y का भी वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा वो, ठीक है, how you are going to get those values, ठीक है। यू आर नॉट सेइंग दैट कि दोनों
600 के बराबर है, देन क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसके लिए ये ट्रिक है, यू विल डू वन थिंग, यू विल मल्टीप्लाई ऑन दिस साइड, ठीक है, जो इसका कोएफिशिएंट है यू विल डू इट बाय 3, और यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है दैट इज इसका कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्यों किया, बिकॉज आई कैन कैंसल आउट, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल आउट होगा, तो रेस्ट जो इक्वेशन है इसमें कोई चीज नहीं आएगी। इन द सेम वे जब मैं ये 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट करूंगा तो कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने ये क्यों मल्टीप्लाइज किए, ताकि मेरा एक कोएफिशिएंट ये इक्वलाइज हो जाए एंड सो दैट आई कैन कैंसल आउट वन वेरिएबल। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, हियर वी आर गोइंग टू गेट 3 into 2 दा हो गया 6x, ठीक है, माइनस 3 5 दा 15y, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 6 आर 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 2 दा 6x माइनस 9 2 दा 18y, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1200, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। जब हम इसको ये वाली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तो क्या करना है, इसको यहाँ पे फिर जहां पे प्लस होगा उसको नीचे लिखना है माइनस, और जहां पे माइनस होगा उसको नीचे लिखना होता है प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे लिखना है माइनस, ठीक है। तो हमें पता है जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो इट गेट्स कैंसल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, मैथमेटिक्स में वो माइनस ही होता है, लेकिन आपने देखना है बड़े वाले की साइन क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़े वाले की साइन, ये जो नई साइन इसको बनी, दैट्स व्हाट वी कंसीडर एज पॉजिटिव, तो नीचे आप लिखोगे प्लस ही, ठीक है। लेकिन करना क्या है, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे जो हमने बनाया यहाँ पे इसको प्लस, ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो मतलब इन दो को जो है माइनस होगा। अगर मैं 18 में से 15 को डिडक्ट करूंगा देन आई एम गोइंग टू गेट 3y, ठीक है, यहाँ पे 3y मिलेगा। इन द सेम वे ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही करना है, लेकिन साइन आएगी बड़े की, बड़े की साइन है प्लस। सो जब मैं 1800 से 1200 डिडक्ट करूंगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 600। सो जो y है यू कैन गेट इट टू बी इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ पे 200 आया y का वैल्यू, ठीक है। So you can apply the value of y in this very equation to get the value of x, ठीक है। तो वो कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे वो बोलूं आपको, सो जो इक्वेशन वाज ओरिजिनली एज दिस, एक इक्वेशन में आप इसको डालोगे वैल्यू, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 600, तो क्या आएगा यहाँ पे, y का वैल्यू है 200 into 800, कहाँ पे 800, लेट अस सी, सो माइनस x इज 800, वो देख लेते हैं, into 200 it becomes equals to the 600, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमें it becomes equal to माइनस टाइम्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 2 10 हो गया 1000, it is going to be equal to 600, तो x आएगा इक्वल टू 600, 2x ही लिख दो, ठीक है, प्लस 1000, ठीक है। तो ये बनेगा 1600, डिवाइडेड बाय करना है 2, इट बिकम्स द इक्वल टू x, तो आपका x आएगा 800, वेरी गुड ताउसी, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू है 800, ठीक है। देन व्हाट इज गोइंग टू बी द 800, अगर मैं कहूंगा तो a की जो इनकम है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 2x दैट इज इक्वल टू द 1600, और b की जो इनकम है दैट इज इक्वल टू द 1800, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए जो खर्चा करता है, कितना खर्चा वो करता है, आप सेविंग में से इसकी इनकम में से सेविंग को डिडक्ट करो तो वो खर्चा करता है 1000, ठीक है। इन द सेम वे ये कितना करता है, ये 1200 करता है, जरा इनका रेशो देख लो क्या आएगा, तो ये कट आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2 5 are 10, ठीक है, 2 6 क्या आएगा यहाँ पे, 18 3 6 18, 2 2 3,
x इज 200, हाँ अच्छा ठीक, वो उसके हिसाब से है, ठीक है। यही है जो हमने निकालना था इनकी इनकम, ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर्स में आपने क्या करना है, y के हिसाब से। y हमें कितना निकला था, हाँ y हमें निकला था 200, ठीक है, y हमें निकला था 200। यू कैन सी दैट, हाँ 5 2 कितना हो गया, तो यहाँ पे यह आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9 2 18, ठीक है, 1800 इनके 1800, सॉरी 1800 इनके एक्सपेंडिचर्स। इसका एक्सपेंडिचर आया 1800, 9 2 18, और इसका आया 1000, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। तो आ गया 9 2 18, हाँ 3 6, ठीक है ठीक है। ओ क्लियर हुआ ये यहाँ पे। तो x का वैल्यू जो हमें आया यहाँ पे, वी गॉट इट एज 800, और y का वैल्यू आया हमें 200, ठीक है। So you can find out accordingly जो ratios of the incomes थे A is to B, it was equal to that 2/3, ठीक है। इससे हमें पता चला जो A की जो इनकम है that is how much, that is 2x, that is going to be equal to the 1600। B की जो इनकम है that is the 3x, ठीक है, वो कितनी आई, सॉरी that is equal to the 2400, ठीक है, because we have to multiply 3 by into 800, ठीक है, वो आया 1800। अब अगर आपने निकालना है इनके एक्सपेंडिचर्स, 2y 5y डिवाइडेड बाय 9y, ठीक है, वो कितना आया, वो आया 5 into 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 into 200, वो कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1800। तो सीधी बात है, अगर हम इसमें से 1000 को डिडक्ट करेंगे तो बचा कितना, 600 रुपए, 600 इसकी सेविंग थी। और अगर 2400 में से 1800 को डिडक्ट करेंगे तो बचा कितना, 600 रुपए, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। ये यहाँ पे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना भी था, ठीक है। नाउ लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन, वो आपको इजी होगा। और कोई क्वेश्चन इसमें, इज दैट ऑल क्लियर? Is it all clear? Okay. Now see the another question is here. The ratio of the, again here A is to B, it is going to be equal to the 3 is to 2, ठीक है। अब इनके एक्सपेंडिचर से बता रहा है A by B का जो एक्सपेंडिचर है that is 5 is to 3। तो मैं लिख सकता हूं 3x, ये इसको लिखेंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे 3y, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा A by B इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ये इनकम के हिसाब से, ठीक है, ये रेशो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये दिस इज 5y डिवाइडेड बाय 3y, ओके। तो क्या बनेगा यहाँ पे टू इक्वेशन, दैट इज इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 3x इज इक्वल 5y, ठीक है। यहाँ पे बोथ कैन सेव द 1000 रुपीज, बोथ कैन सेव द 1000 रुपीज, सो आई कैन राइट इट प्लस 1000, ठीक है। Also when you are talking about the next equation आपको मिलेगी 2x is equal to the 3y plus 1000। now in the same way हमें यहाँ पे और कितनी equations मिली, again 2 equations, you can see it। तो इनको वैसे ही करना है, you will get it like this, 3x minus 5y is equal to 1000 and 2x minus 3y is equal to 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई इट बाय द 2, मल्टीप्लाई इट बाय द 3, तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3, तो ये बनेगा 6x, ठीक है। 5 2 10y इक्वल टू 2000, ओके। देन 6x माइनस 9y इक्वल टू 2000, सॉरी 3000। जस्ट अ मिनट, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ, तो ये कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, मगर साइन आएगी बढ़ेगी तो आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये 3000 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो आएगा y का वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा -1000, माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, तो y का वैल्यू आया 1000। इन द सेम वे यू गेट द x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आएगा,
कोई कैलकुलेट करेगा? तो x का वैल्यू आएगा 3x माइनस 5 इंटू 1000, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000। अब ये 5 टाइम्स 1000 है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना बनेगा? 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 6000, x is equal to 2000. Very good, x आएगा 2000. Then you can accordingly get the values of their incoming incomes and the expenditures. I hope this is clear. ठीक है, ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। हाँ, हमने कल किया था। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से रह गया था परसेंटेज में से। ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू द मिक्सचर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, दैट कंटेन्स द मिल्क एंड द वाटर। ठीक है, दैट कंटेन्स द मिल्क एंड द वाटर। इसमें हम देखते हैं कि पानी कितना है, 10%। अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, 10% ऑफ 40 कितना होता है? मैंने ये भी बोला है, व्हाट इज 10%? 10% इज आल्सो इक्वल टू द 1/10। एवरीबॉडी नोज दिस। 1/10 ऑफ 40 किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है। इसका मतलब है जो वाटर हमारे पास है दैट इज 4, और जो मिल्क है कितना बचेगा? 40 में से 4 डिडक्ट करेंगे, बचा 36। तो मिल्क है 36। अगर आप इसको रेशो के हिसाब से भी देख लोगे, वो ऐसा है। देखिए, हम ऐसे करते हैं, 1/10 इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं ये मान लू ये एक वाटर है, ठीक है, जो 10 है, 10 इज द 100%, 10 इज टोटल, मतलब यानी कि जो 40 के 40 लीटर है वो 10 है, 10 यूनिट्स है। सो अगर मुझे कहना है देन हाउ मच इज द मिल्क? मिल्क इज वाटर, इसको एक डिडक्ट करना है, वो कितना है? दैट इज द 9। तो हम कह सकते हैं इनका रेशियो बनेगा 9:1। देखिए, अगर मैं यहाँ से भी रेशियो निकालूंगा, 4 1 4 4 9 36, आगे ना फिर से, दैट इज 1:9। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो अगर आप रेशियो के हिसाब से भी रख सकते हो, यू कैन टेक इट डायरेक्टली। कैसे लेना है? देखिए, मैंने बोला अगर यहाँ पे 1/10 है, आपने 1 कंसिडर करना है वाटर। मिल्क आप 10 नहीं कंसिडर करोगे, 10 मतलब टोटल। ठीक है, टोटल क्वांटिटी। 10 जो डिनोमिनेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे पता है 10 यूनिट में से 1 यूनिट वाटर है, तो बचे जो 9 है वो क्या है? मिल्क है। तो मतलब जो मिल्क है दैट इज 9 यूनिट्स, और जो वाटर है दैट इज 1 यूनिट। So you can take the ratio is as it is, milk is to water is 1:9। ठीक है, आप वैसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। नाउ लेट अस सी अहेड। अब क्या कह रहा है कि हमने उसमें कुछ क्वांटिटी वाटर ऐड की। जब हमने कुछ क्वांटिटी वाटर ऐड किया तो इसकी जो परसेंटेज है वो बनी 20%। कितना बना? 20% ऑफ वाटर है उसमें। सो व्हेन यू आर कंसीडरिंग द 20% ऑफ वाटर, हाउ मच इज दैट? 20% ऑफ वाटर मीन्स, देखिए 20% किसके बराबर है? दैट इज कॉल्ड एज अ 1/5। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बोला 20% कैसे 1/5 है। सीधे 20 को डिवाइड पे करना है 100, तो 1/परसेंटेज की जगह पे हम लोग डिवाइड करते हैं 100। ठीक है, तब वो कन्वर्ट होगा परसेंटेज रेशियो में। तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 5, तो आंसर आया 1/5। तो दैट्स व्हाई यू सी दैट 20% इज 1/5। तो अगर मुझे बोलना है 1 इज वाटर, तो 1 इज वाटर, कोई इशू नहीं। मतलब अब आप ये कहोगे जो 5 है ये टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, जो नया रेशियो है इसे 5 इज द टोटल क्वांटिटी। तो मुझे कहना है देन हाउ मच इज द मिल्क? मिल्क आप इसमें से एक को डिडक्ट करना है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। जो नया रेशियो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4:1। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट इसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने कितना ऐड किया। तो क्वेश्चन इज एज दिस, इट इज एज, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको, हाँ मैं थोड़ा ऊपर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली लाइक दिस, क्वांटिटी मिल्क इज टू वाटर। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू रिपीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन इज लाइक दिस कि मेरे पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर में मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी है कितनी? 40 लीटर्स। ये टोटल क्वांटिटी है इसकी 40 लीटर्स। अब इस मिक्सचर में इन 40 लीटर्स में 10% ऑफ वाटर है, 10% ऑफ वाटर।
ठीक है, अब मुझे पता है 10% ऑफ 40 लीटर्स कितना होता है, सर्टेनली 4 लीटर्स, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप 4 लीटर्स भी लिख सकते हो, तो जो बाकी बचा हुआ क्या है, वो मिल्क है 36 लीटर्स। आप इसको रेशो भी निकाल सकते हो, 4 1s are 4 9s are, so you can write it as like this 9:1, कोई इशू नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ यू आर सेइंग दैट इस क्वांटिटी में हमने कुछ क्वांटिटी, आई डोंट नो कितना, लेट अस से मैंने एक्स क्वांटिटी इसमें वाटर ऐड किया है, नॉट अ मिल्क। जब मैंने वाटर ऐड किया है, इट इज सेइंग दैट जो अब जो नेक्स्ट इसकी जो परसेंटेज है, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लाइक दिस, आई एम added to make the water content जो है वो 20% ऑफ द न्यू मिक्सचर, उसमें जो है यानी कि जो नया वाला जो मिक्सचर मैंने ऐड किया इसमें क्वांटिटी वाटर, वो क्या मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि उस मिक्सचर में जो वाटर की क्वांटिटी है अब वो 20% है, ठीक है। यू कैन सी दैट, अब देखिए 40 लीटर 40 लीटर में ऑलरेडी थे 4 लीटर, कितने 4 लीटर थे, 4 लीटर थे पानी, ठीक है। अब मैंने कुछ और पानी इसमें ऐड किया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट वाला जो मिक्सचर है उसमें से 20% वाटर है, व्हाट डज दैट मीन, 20% वाटर का मतलब ये है 80% मिल्क है उसमें। सो यू कैन से दैट, अगर मुझे ये कहना है 80% मिल्क है, 20% वाटर है, इफ यू टेक द रेशियो 0 0 कैंसल आउट, 2 1s are 2 4s are, so जो नया रेशियो है दैट इज 4:1। नाउ इज दिस क्लियर, अब ये क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बोलिए मैंने कौन सी क्वांटिटी चेंज की, मैंने क्वांटिटी किसकी चेंज की, मैंने क्वांटिटी की वाटर की चेंज, हालांकि रेशियो में वो सेम आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मिल्क तो सेम है, लेकिन मिल्क की के जो यूनिट्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, जो यहाँ पे ये 4 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4, और जो यहाँ पे 9 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो नया रेशियो है वो क्या बनेगा, you'll see that, just a minute, let me clean all this stuff here। अगर आपने कुछ लिखना है इसमें, यू काइंडली नोट इट डाउन, क्योंकि मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। शैल आई डिलीट, मुझे सिर्फ ये, फिर मैं ये रिपीट करूंगा, ये वाला पोर्शन मुझे लिखना है नए से। हाँ जी बोलो, जस्ट अ मिनट, ओके डिलीट, चलो थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने कहा जो क्वेश्चन है इसमें जो, जस्ट 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 मिनट, ओके, हाँ, तो जो क्वेश्चन जो क्वांटिटी है मिल्क है एंड वाटर है, पहला वाला जो रेशियो है दैट इज 9:1, ठीक है। उसमें जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी की जगह 40 लीटर्स। अब जो मैंने इसमें वाटर को ऐड किया, आई डोंट नो हाउ मच वाटर आई एडेड, बट जो नया मिक्सचर है दैट इज 4:1। अब मैंने ये कहा आप लोगों से, क्योंकि मुझे मिल्क की क्वांटिटी सेम थी तो मुझे इसी को सेम बनाना है, आई डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट दिस इज सेम, ठीक है, क्योंकि ये मुझे डिफरेंट ही आना चाहिए क्योंकि मैं इसकी क्वांटिटी वेरी कर रहा हूँ। सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट सेम, जस्ट सी, जो सेम करना है ना, क्योंकि मिल्क क्वांटिटी दोनों स्टेजेस पे सेम ही है। अब क्या वेरी होता है, वाटर वेरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, you will multiply this very portion, ठीक है, on both the sides, यहाँ पे भी आपने इसको इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है। सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय दी, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आप 4 से करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय द 9, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा नया रेशो, 4 9s हो गया 36 इज टू, यहाँ पे 4 1s 4, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 4, ये बनेगा 160, ठीक है। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 9 4 36, 360 प्लस x हो गया 9x, ठीक है। कीप इट एज इट इज, हमें वो ये जरूरत नहीं पड़ेगा, we may not use it but let it be, ठीक है। 9 4 हो गया 36 is to 9, ठीक है। अब देखिए ये जो ये चेंज आ गई यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया,
यहाँ पे हमें 5 यूनिट्स की चेंज आ गई। ये जो ये है ये दिस इज सेम, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू सी दैट, यू नो दैट कि हमारे पास अगर टोटल कितने यूनिट्स हैं, ये कितने यूनिट्स है, 36 यूनिट्स और 4 यूनिट्स हो गए 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी किसके बराबर है, 160 के बराबर। तो आप कर सकते हो इसमें 40 ये बनेगा, जो एक यूनिट है वो 4 यूनिट्स के बराबर है। बट यहाँ पे जो चेंज आ गई, जो यहाँ पे ये चेंज आ गई, ये 5 यूनिट्स की चेंज है। दैट मीन्स दैट यू विल मल्टीप्लाई इट बाय यहां से भी, सो 4 इंटू, ठीक है, 5, तो क्या है वैल्यू यहाँ पे 20। तो मतलब हमने इस क्वांटिटी में जो यहाँ पे ये मैंने कहा था, ये हमें 9x को नहीं कैलकुलेट करना है, बट यू विल डायरेक्टली बी एबल टू फाइंड आउट कि 60 में से मैंने कितना इसको एडअप किया, दैट इज द 20 लीटर्स, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे, नाउ लेट अस सी हियर, पहले मेरे पास थे 40 लीटर्स, 40 लीटर्स में से 36 लीटर्स थे मिल्क और 4 लीटर्स थे वाटर, ठीक है, वाटर थे 4 लीटर्स, ठीक है। अब इसमें से आई कैन से आई डू नो दैट दिस इज द 10% ऑफ द वाटर, यानी कि दिस मिक्सचर कंटेन्स 10% ऑफ द वाटर। अब मैंने इसमें पानी जब ऐड किया, मैंने कितना ऐड किया, आई एडेड 20 लीटर्स। तो मेरे पास जो अब क्वांटिटी आई, तो मेरे पास आई ये नई क्वांटिटी 24 लीटर्स ऑफ वाटर प्लस 36 लीटर्स ऑफ मिल्क, क्योंकि वो सेम ही है। तो टोटल कितना बजाए, तो 36 प्लस 24 इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60। अब देखिए इस 60 में यू विल सी दैट कि जो 24 है, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये बनेगा इसका 20%। यू कैन फाइंड आउट हाउ मच इज दी 20% ऑफ द 60। जरा ये देखो, हाउ मच इज द 20% ऑफ द 60। अब आप देख लीजिए 10% ऑफ दी 10% ऑफ दी, हाँ यहाँ पे ठीक ही क्वांटिटी है 60। अब आप देख लीजिए ये बनेगा इसका 24 लीटर्स इसमें थे यही, ठीक है। इफ यू टेक द रेशियोज एज वेल, नई क्वांटिटी इसमें आएगी 60। हाँ, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी थिंग, कि इसमें जो हमने एड ऑन किया 5 4 आर 20, हाँ 5 यूनिट्स के चेंज आ गए, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। इज दैट नाउ क्लियर? हाँ जी बोलिए, कहीं पे कोई क्वेश्चन? आई कैन रिपीट। थर्टी सिक्स पे चेंज आई, यू पीपल आर हियर? एट लीटर्स आएगा, 4 5 से आया 5 लीटर्स, वहां पे आए 1:4, कहाँ आएगा 4 1s are 4, देखिए 0 and 0 will cancel out, 4 1s are 4 4s are 16, so 1:, एक यूनिट इक्वल्स टू द 4 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट्स इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ठीक है। सो व्हेन यू आर हैविंग द 5 यूनिट्स की चेंज है, सो यू मल्टीप्लाई इट बाय द 5, यहाँ से भी आप इसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपको 20 यूनिट्स की चेंज। सो व्हेन यू आर हैविंग द 20 यूनिट्स चेंज, इट मींस दैट इसमें जो नया पानी हमने जो ऐड किया, कितना चेंज किया है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना, दैट इज दी, यू कैन आल्सो राइट इट एज लाइक दिस, कि हमने जो इसमें है, हाँ 28 अर्स की जो चेंज आ गई, तो टोटल क्वांटिटी इसमें बनी, पहले थी 40, 40 से मैंने ऐड किया और 20, तो बन गया कितना 60, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ओरिजिनली इसमें ऑलरेडी 4 यूनिट्स थे, 4 लीटर्स पानी थे, और जब मैंने 20 लीटर्स ऐड किए, ठीक है, सो क्या आएगा ये 24, ठीक है। मुझे लगा 8 लीटर्स आएगा वाटर, नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। Now moving ahead, we are going to do some interesting sections, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप बात करोगे,
देखिए मैं यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ आप लोगों से। एक होता है इसमें कॉस्ट, ठीक है, हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से भी आगे होता है, दैट्स व्हाट वी से दैट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस से भी ऊपर होता है एक्चुअली व्हाट वी से द मार्केट प्राइस। जब आप मार्केट जाते हो, ठीक है, देखिए मार्केट में लेट अस से दिस इज सम प्रोडक्ट, ठीक है, उस पे एक प्राइस टैग होता है, ठीक है, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस, एमपी, ठीक है। मार्केट में यू सी दैट देयर इज ए सेलर एंड एक होता है बायर, ठीक है। बायर जब, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब बायर जाता है मार्केट किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो वहां पे अगर उसके पास जो होती है वो जो देखता है, दैट इज व्हाट ही ऑलवेज से, ही ऑलवेज से, ही और शी ऑलवेज से द मार्केट प्राइस, भाई इसका प्राइस कितना है, ठीक है। लेकिन जो सेलर होता है उसने वो प्राइस, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस से नहीं खरीदा होता है, उसने कुछ और प्राइस से खरीदा होता है, एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्ड इट एज एन कॉस्ट प्राइस। एंड विल ऑलवेज है, मार्केट का ये उसूल है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज लेसर देन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस में लेस और इक्वल टू द मार्केट प्राइस। कभी कभार आप जाते हो, आपको वो वाली प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे ही मिलती है, ठीक है, सो यू कैन से दैट सेलिंग प्राइस मे बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस, बट यूजुअली हम अक्सर देखते हैं सेलिंग प्राइस जो होती है ये मार्केट प्राइस से भी कम होती है, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कितना एक सेलर कॉस्ट प्राइस से ऊंचे दाम पे ये बेचेगा, यानी कि कितना, हाउ मच इज दी, इफ यू सी दैट द सेलिंग प्राइस इफ इट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ओनली देन द सेलर कैन फैच द प्रॉफिट, ठीक है। एंड अगर मुझे कहना है तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। And when you go to the market as a buyer, ठीक है, when you have to buy this, you always focus on your market price and you always try that कि इस market price से below कितना आएगा ये, ठीक है। And certainly let us say this is a, ये कोई नंबर लाइन है, इस एंड पे होता है मार्केट प्राइस, इस एंड पे होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस विल नेवर बी, मतलब यानी कि ये एक्सपोज नहीं करता है, सेलर नहीं करता है एक्सपोज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस एक्सपोज होगा तो मतलब इसका प्रॉफिट एक्सपोज होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या एक्सपोज होता है, मार्केट प्राइस। सो व्हेन यू गो टू द मार्केट एज अ बायर, यू ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग योर मतलब यानी कि योर प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। लेट अस से यू आर हैविंग एट दिस पॉइंट, मान लीजिए दिस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए सेलिंग प्राइस, मगर आपने किसके हिसाब से देखा, मार्केट प्राइस के हिसाब से। सो यू ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एंड एज मच एज पॉसिबल, आप कहते हो कि भाई हमें जो है मार्केट प्राइस से ये काफी ये नीचे जाना चाहिए, बट जो सेलर होता है, सेलर ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट अप, ठीक है। ये मतलब जितना ये ऊपर जाएगा, जितना ये टच करेगा मार्केट प्राइस से, उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा, एंड जितना ये मार्केट प्राइस से नीचे जाएगा उतना उसको जो है हम कहेंगे उसका प्रॉफिट कम होगा। You should know that. Whenever you see that the margin between the selling price and the cost price is less, profit is also less. ठीक है? And one more thing, whenever you see that your price, your buying price or the selling price of the seller, it is the lesser than the market price. And let me tell you, that is called as a discount. उसको हम discount कहते हैं. Okay? So keep this very thing कि मार्केट प्राइस से कितना कम जाएगा उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर जाएगा उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब आप लोगों को क्या करना है ना, यू पीपल आर आस्क्ड कि आपको अक्सर कहा जाता है कि भाई आप प्रॉफिट परसेंट बोलो। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, वो होता है एक्चुअली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑलवेज, ठीक है, इनटू 100 के साथ होता है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट, बट प्रॉफिट आपको पता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ध्यान में रखना है ये चीज, ये फॉर्मूलाज मैं अभी बोल रहा हूं, आगे जाके हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं करने, बट यू शुड नो दैट दिस इज द थिंग। कभी कभार ऐसा भी होता है दिस सेलर
also matches with the loss भी परसेंट निकालनी होते हैं। लॉस कब आता है, लेट मी टेल यू, अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस इफ इट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर आपने उस रेट पे बेचा कि वो जो आपको जिस पे आपने खरीदा है उससे भी कम है, तो सर्टेनली यू विल मेट द सेलर विल मेट द लॉसेस। तो हम कह सकते हैं जो लॉस परसेंटेज होता है वो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी होता है इनटू 100, सॉरी इनटू 100, ठीक है। सो यू कैन आल्सो से दैट जो लॉस होता है, लेट मी टेल यू, लॉस इज आल्सो इक्वल टू द cost price minus selling price divided, because you see that in that case your selling price is lesser than the cost price divided by the cost price into 100. ये note down करो this formula, ठीक है, although it is also mentioned here, ठीक है, you see that your profit percent, your loss percent, ठीक है, is that clear? हमने एक important इसमें जो है एक रूल देखना है, ये क्लियर हुआ? काइंडली फ्रीक्वेंटली राइट द टेक्स्ट। ना मूविंग एट, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे यू विल सी दैट द क्वेश्चन इज योर सीपी इज 2400, कॉस्ट प्राइस इज 2400, ठीक है, कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट वहीं से दिया हुआ है 12.5%, बट यू आर आस्क्ड टू फाइंड एसपी, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एसपी, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें, यू विल गेट सरप्राइज्ड। आपने देखना है प्रॉफिट परसेंट कितना है, यू नीड टू सी दैट इट इज 12.5%, ठीक है, 12.5% जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर है, टेल मी व्हाट इज दैट, व्हाट इज द रेशियो, वो होता है 1/8, यू नो इट, 1/8 ही होता है ना, जो प्रॉफिट परसेंट इज 1/8, ठीक है, इज दैट क्लियर? 12.5% is 1/8. So kindly write yes. Okay. Now see, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका न्यूमरेटर क्या है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर जो है दैट इज इक्वल टू दैट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट प्राइस, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब आप प्रॉफिट परसेंट को कन्वर्ट करोगे रेशियो में, ध्यान में रखना, जब आप प्रॉफिट परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करोगे जो उसका डिनोमिनेटर होगा दैट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट प्राइस, एंड जो न्यूमरेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट और लॉस। हियर इन दिस केस इट इज प्रॉफिट, तो सर्टेनली इसका प्रॉफिट 1 है, ठीक है, और इसका कॉस्ट प्राइस 8 है, इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे, इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये कहूं कि भाई जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 12.5%, that is equal to the in ratio it is equal to the 1/8, जो 1 है it is its profit unit, and हाँ वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या आएगा, and 8 represent it is CP, ठीक है, so you can also see that। now see, आपने क्या देखना है इसमें, always write C मतलब cost price, S मतलब selling price, P और loss, ठीक है, that is profit और loss, ये डिपेंड करता है कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि इस समय जो है पी के हिसाब से आप बोलोगे। अब सी, जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो 1 है, ठीक है, आपका सीपी है वो 8 है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक है, एंड यू नो दैट जो प्रॉफिट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, selling price is equal to the profit plus cost price, is that clear? Can I write it? So अगर मैं यूनिट के हिसाब से भी इन दो को ऐड करूं, 8 + 8 हो गया 9, सो आई कैन राइट जो सेलिंग प्राइस के यूनिट्स है तो वो 9 यूनिट्स हैं, सिंपली बात, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई वहीं से कह रहा है क्वेश्चन कि भाई इसका सीपी है 2400, तो मतलब इसके 8 यूनिट्स किसके बराबर है, इसके 8 यूनिट्स हैं बराबर 2400, ठीक है, तो इसका एक यूनिट किसके बराबर है 2400 डिवाइडेड बाय 8, वो हो गया 300 रुपए। तो अगर मुझे कहना है व्हाट इज इट सेलिंग प्राइस, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 9 into 300, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2700। और इज दैट नाउ क्लियर? तो मतलब इसका जो एसपी है दैट इज 2700, क्लियर? कैसा लगा ये रूल?
हाउ इज दिस रूल? अब एक और क्वेश्चन पे देख लेते हैं। प्रॉफिट 300, हाँ सर्टनली प्रॉफिट 300 है इसको। हाँ, नाउ अगेन सीपी इज 3600, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉस परसेंट इज 11, सही 1/9, 11 एंड 1/9%, ठीक है। दैट फाइंड एसपी। अब वहीं से कह रहा है कि मैंने इससे पहले भी बोला आपको 11 1/9% जब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे इट इज इक्वल टू द 1/9। तो मैंने अभी बोला चाहे यहाँ पे कह रहा है कि लॉस परसेंट को जब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे इट इज इक्वल टू 1/9, और जो डिनोमिनेटर है इट इज सीपी, न्यूमरेटर है दैट्स इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे इस समय हम कह सकते हैं ये लॉस की बात है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं फॉर्मूला ऐसे लिखूं सी एस पी और एल, ठीक है। सी भी किसके बराबर है? 9 के बराबर, और लॉस किसके बराबर है? 1 के बराबर। नाउ यू आल्सो नो दैट जो लॉस है इट इज इक्वल टू दैट सीपी माइनस एसपी, यानी कि सी माइनस एस, यानी कि जो सी है उसमें से एस को डिडक्ट करना है। तो अगर मुझे एसपी बोलना है वो किसके बराबर है? एस इज इक्वल टू द सी माइनस एल। इज दैट क्लियर? तो मतलब अगर मेरे पास ये सी है, इसको मुझे माइनस लॉस करना है, देन आई विल गेट दी सेलिंग प्राइस। वो किसके बराबर है? वो 8 के बराबर है, ठीक है। 9 में से 1 को डिडक्ट करा तो 8 बन गया। तो मेरे पास अगर मैं ये कहूं कि सीपी दिया हुआ है दैट इज 36, और 3600 जो है वो 9 यूनिट्स के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर आएगा? 400 यूनिट्स के बराबर, 400 रुपीस के बराबर, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 400। तो मुझे बोलो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द 800, तो ये बंदा कितने में बेच रहा है? 8 for the 3200, तो 32 is going to its selling price. Is that clear? Yes, 3200। अब मुझे बोलो ये ठीक है? How is the rule? Now moving ahead। हाँ, यहाँ पे आप देख लेते हैं नए नए क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि a man sells an article by selling an article at 400 rupees, 4000 rupees पे कोई बंदा कोई चीज बेच रहा है and suffered a loss of 16। इसके लॉस परसेंटेज जो है, लॉस परसेंटेज जो है दैट्स इक्वल टू दिस 16। हिस्ट्री की क्लास होगी स्टार्ट? ओके, नो वरीज। चलो कोई नहीं, टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडेज सेशन, ठीक है। विल अब यही मसला है ना, जब मैं अगर मैं जल्दी से स्टार्ट करूं, ठीक है, तब ये होता है, लेकिन 1 घंटा भी हो गया, ठीक है। आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, काइंडली जो ये वाली क्लास होती है इसमें एज अर्लियर एज पॉसिबल जो है वो आप ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। अब आज जो है टेक्निकल इशू हो गया तो काइंडली दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन योर हिस्ट्री क्लास, विल हैव द अनदर सेशन टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ।